हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एलटी सालिम उस्मानी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट या फिर लिपिड प्रोफाइल पैनल, ये क्या होता है? लिपिड एक टेस्ट होता है, प्रोफाइल उसको कहते हैं जिसमें एक से ज़्यादा टेस्ट आते हों जिस रिपोर्ट में, या हम पैनल उसको यूज़ करते हैं जिसमें एक टेस्ट के अलावा और भी ज़्यादा टेस्ट आते हों। उस कंडीशन में हम पैनल या फिर प्रोफाइल लगाते हैं, जैसे लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, या ऐसे किडनी प्रोफाइल टेस्ट, लीवर प्रोफाइल टेस्ट, जैसे एक टेस्ट से ज़्यादा होते हो उसमें हम ये चीज़ यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि लिपिड्स प्रोफाइल क्या होता है, और जब लिपिड्स बढ़ जाता है तब इंसान को क्या क्या परेशानियां होती हैं, और लिपिड्स से बचने के लिए एक नॉर्मल इंसान को क्या कैरी करना चाहिए, और लिपिड्स की नॉर्मल रेंज क्या होती है, और लिपिड प्रोफाइल लेबोरेटरी में कैसे टेस्ट किया जाता है। तो जो भी मेरे फ्रेंड्स लैब में अगर काम करते हैं तो वो भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, क्योंकि ये उनके भी लिए बहुत अच्छी होने वाली है। इसमें हम वीडियो में बताने वाले हैं कि लेबोरेटरी में कैसे टेस्ट किया जाता है, कितना सैंपल लिया जाता है, कितना रिएजेंट लिया जाता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है जिससे हम वी एल और एल डी एल दोनों टेस्ट निकालते हैं। उन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अंत तक जरूर हम देखेंगे लिपिड का जो सैंपल होता है वो कलेक्शन कब कराना चाहिए, और उससे पहले क्या हमें प्रिकॉशन यूज़ करना चाहिए। तो मोस्टली हमें लिपिड प्रोफाइल का सैंपल फास्टिंग में कराना चाहिए, और अगर हमें पता है कि डॉक्टर ने कल हमें रेफर्ड किया है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के लिए, तो उससे एक दिन पहले हमारा जो डिनर हो उसमें ज़्यादा फैटी या ऑयली हमें नहीं खाना चाहिए। जैसे हमारा चिकन, मटन है, अंडा, मछली है, और जो हमारा बटर आता है, ये चीज़ें हमें यूज़ नहीं करना है जिससे हमारा लिपिड ज़्यादा हाई आए। उसके बाद हम देखते हैं लिपिड होता क्या है, लिपिड प्रोफाइल होती क्या है। तो फ्रेंड्स, ये देखते हैं हम, जो लिपिड है वो हमारी बॉडी के अंदर बनता है, और जो हमारा लीवर होता है वही हमारे लिपिड्स को बनाता है। और लिपिड्स हमारी बॉडी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी होता है, क्योंकि जो भी हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं, हमारी स्किन होती है, हमारी बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, उनके लिए लिपिड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे हमारा सेल का जो मेम्ब्रेन होता है उसमें लिपिड्स ही होता है, लिपिड्स का मेम्ब्रेन बना होता है। उसके बाद जो हमारे हार्मोन्स हमारी बॉडी में रेगुलेशन होते हैं वो भी एक लिपिड्स के ज़रिए होते हैं, और जो हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है वो भी लिपिड्स, एक कोलेस्ट्रॉल और फैट के ज़रिए मेंटेन होता है। तो फ्रेंड्स, हमारे लिए लिपिड एक तरफ बहुत ज़रूरी भी है, और जब ये लिपिड्स अपनी रेंज को ऊपर निकल जाए, हाई हो जाए, तो ये हमारे लिए काफ़ी नुकसानदेह भी होता है। जैसे हमारा फैटी एसिड आता है, और हमारा लिपोप्रोटीन आता है, और कोलेस्ट्रॉल, ये सब हमारे एक लिपिड्स होते हैं। लिपिड्स हैं, जैसे अभी अब मैंने आपको बताया था, ये हमारे लीवर में बनते हैं, लेकिन ये लीवर में बनने के बाद हमारे ब्लड में, हमारे ब्लड के साथ सर्कुलेट हमारी पूरी और ओवर बॉडी में हो जाते हैं, और जहाँ जहाँ बॉडी में लिपिड्स की नीड होती है, जिस ऑर्गन में, जिस पार्ट में, ये ब्लड के ज़रिए उस जगह लिपिड्स हमारी पूरी बॉडी में फैल जाता है। तो उसके बाद हम देखने वाले हैं, जो लिपिड्स होता है अगर किसी बॉडी में नॉर्मल रेंज से ऊपर निकल जाता है, या अगर आपको ये सारी चीज़ें भी महसूस हो रही हैं, तो आपको भी अपना लिपिड्स चेक करा लेना चाहिए। जैसे हमारा चेस्ट पेन होता है, एक साइड में चेस्ट पेन होता है, उस कंडीशन में भी हमारा लिपिड्स हाई हो सकता है। बहुत ज़्यादा हमारा मोटापा बढ़ रहा है, उस कंडीशन में भी हमारा लिपिड्स हाई हो सकता है। बहुत ज़्यादा हमें आलस आ रहा है, उस कंडीशन में भी हमारा लिपिड्स हाई हो सकता है। हमारा बीपी इंक्रीज हो रहा है, उस कंडीशन में भी हमारा लिपिड्स हाई हो सकता है। हमें चक्कर आ रहे हैं, उस कंडीशन में भी लिपिड्स हाई होने के चांसेस होते हैं। बॉडी पे येलो स्पॉट हो रहे हैं, उस कंडीशन में भी हमारा लिपिड्स जो है वो हाई हो सकता है। हमारे लेग्स में पेन हो रहा है, इन सारी कंडीशन में हमारा लिपिड्स हाई होना हो सकता है। अगर आपको भी ये सारी कंडीशन हो तो आप भी अपना लिपिड्स चेक करा लें। और फ्रेंड्स, ये होते हैं हमारे लिपिड्स के सिम्टम। और लिपिड्स एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारी आर्टरी और वेन, जिसमें हमारा ब्लड फ्लो होता है, वो उसको बीच में एक स्टॉपर लगा देता है दोनों साइड से। जैसे हम एक रोड पे ब्रेकर देखते हैं, ब्रेकर नुमा, जैसे हमारी गाड़ी अप होके निकलती है, ऐसी हमारी आर्टरी में दोनों साइड एक ब्रेकर टाइप में लगा देता है, जिससे हमारी ब्लड वेसल का जो नैरो हो जाती है, और उससे हमारा ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। इसलिए जैसे मोस्टली हम देखते हैं, कोई भी इंसान का बॉडी पार्ट या बॉडी ऑर्गन काम करना छोड़ देता है, या फिर वो कभी कभी ज़्यादा ब्लड से कोई नस फट जाती है। जैसे हमारा आर्टरी या वेन का जो बॉटम है वो नैरो हो गया है, और उसकी वजह से ज़्यादा प्रेशर से हमारी जो वेन है या आर्टरी है वो फट जाती है।
हम देखने वाले हैं कि जो हमारा लिपिड्स है वो हमारा हाई ना हो और मेंटेन रहे, उस चीज़ के लिए हमें क्या कैरी करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हमें जो बाहर के हमारे फास्ट फूड होते हैं और जो हमारी कचौरी पकौड़ी चाइनीज़ खाने हैं, इन सब से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें जो एक बार ऑयल किसी भी चीज़ के लिए तलने के लिए लेते हैं तो उसको बार बार बॉयल करते रहते हैं, और जब ऑयल बार बार खौलाया जाता है तो उसमें एलडीएल की मात्रा बढ़ जाती है, और जो हमारे लिपिड्स में काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होती है हमारी बॉडी के लिए। इसलिए इन चीज़ों से बचें, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा घर में वेजिटेबल यूज़ करना चाहिए, और हमें अपना किचन का अच्छा वाला एक ऑयल यूज़ करना चाहिए। और एक नॉर्मल इंसान को 30 मिनट्स मिनिमम एक्सरसाइज या योगा करना चाहिए, जिससे हमारा बॉडी एकदम अच्छा रहे और हमारे लिपिड्स मेंटेन रहे। हम देखने वाले हैं कि जो हमारी लेबोरेटरी में रिपोर्ट्स होती है, हम रिपोर्ट अपनी कैसे देखें, और कैसे देखें कि हमारी रिपोर्ट में कोलेस्ट्रॉल हमारा हाई है या लो है। वो सारी चीज़ों में आप अब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट हमारा आता है जो लिपिड प्रोफाइल के 5 पैरामीटर होते हैं: कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल, वीएलडीएल और एलडीएल। तो फर्स्ट हम बात करने वाले हैं कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल हमारा जो नॉर्मल रेंज होती है उसकी 0 से 200 तक होती है, और उसके बाद आता है हमारा ट्रिग्लिसराइड। ट्रिग्लिसराइड की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 60 से 150 तक होती है। उसके बाद आता है हमारा एच डी एल। एच डी एल हमारा गुड गुड कोलेस्ट्रॉल में काउंट होता है, और हमारे जो लिपिड प्रोफाइल होते हैं उसमें एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है और बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल, ट्रिग्लिसराइड और एलडीएल, वीएलडीएल ये हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल में आते हैं, और एच डी एल आता है वो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल में आता है। तो एच डी एल की जो फुल फॉर्म है वो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है। उसकी जो नॉर्मल रेंज है वो 30 से 80 तक होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा वी एल डी एल। वी एल डी एल की फुल फॉर्म होती है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 25 से 50 तक होती है। उसके बाद आता है हमारा एल डी एल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो ये हमारे टेस्ट हैं, और इसका एल डी एल की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 10 से 150 तक होती है। तो ये हमारी लेबोरेटरी की रिपोर्ट्स होती है। अगर आपकी ये रिपोर्ट्स है तो आप घर बैठे देख सकते हैं कि इन नॉर्मल रेंज से अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ऊपर जा रहा है, इसका मतलब आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो रहा है। और ये इस तरीके से हम अपनी रिपोर्ट देख सकते हैं। उसके बाद जो भी हमारे भाई लैब टेक्नीशियन है वो अगर लैब में है तो उसको मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ ये टेस्ट कैसे करना चाहिए। तो फर्स्ट कोलेस्ट्रॉल के लिए हमारा एक रिएजेंट होता है, जो हमें रिएजेंट 500 माइक्रो लेना चाहिए, जिसमें हमें 5 माइक्रो सीरम लेना चाहिए, 5 माइक्रो सीरम। उसको मिक्स करके 10 मिनट का इंक्यूबेशन रखना चाहिए, और 10 मिनट के इंक्यूबेशन के बाद हमें मशीन में एस्पिरेट करनी है। जो भी हमारी रीडिंग आ जाएगी वो हमारी कोलेस्ट्रॉल की रीडिंग आ जाएगी। उसके बाद हमारा ट्रिग्लिसराइड आता है। ट्रिग्लिसराइड के लिए हमें 500 माइक्रो रिएजेंट लेना है, 5 माइक्रो सैंपल लेना है, दोनों को मिक्स करके, और 10 मिनट का इंक्यूबेशन के बाद हमें एस्पिरेट करना है। फिर आता है हमारा एच डी एल। एच डी एल के लिए थोड़ा सा चेंजेस हैं। एच डी एल के लिए दो रिएजेंट आते हैं हमारे, आर वन और आर टू। आर वन हमें 400 माइक्रो लेना है, और आर टू हमें 100 माइक्रो लेना है। दोनों को मिक्स करके इसको इंक्यूबेशन नहीं करना है, क्योंकि ये कैनेटिक रिएक्शन होती है। इसको तुरंत मिक्स करके और इमिडिएटली मशीन को एक्सप्रेट कर देना है। तो इस तरीके से हमारा कोलेस्ट्रॉल और ट्रिग्लिसराइड और एच डी एल तीन की रीडिंग आ जाती है। उसके बाद जो हमारा वी एल डी एल और एल डी एल होते हैं, ये हमारे कैलकुलेटेड होते हैं। इसको हम कैलकुलेशन करके निकालते हैं। हमारा जो ट्रिग्लिसराइड है, ट्रिग्लिसराइड अपॉन 5 बराबर हमारा वी एल डी एल निकल आता है। जो भी हमारी रिपोर्ट्स होती है उसके अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं। उसके बाद हमें एल डी एल का लेवल निकालना है। तो हमारा वी एल डी एल प्लस एच डी एल माइनस कोलेस्ट्रॉल, हमें वी एल डी एल लेना है, उसमें प्लस करना है एच डी एल। उसके बाद जो दोनों प्लस होंगे उनको टोटल कोलेस्ट्रॉल जो हमारा आया है उसमें से टोटल कोलेस्ट्रॉल माइनस कर देना है। वो जो हमारा आएगा वो एल डी एल आएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा लिपिड प्रोफाइल कैसे किया जाता है, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या कॉसेज होते हैं, क्या नॉर्मल रेंज होती है, उस चीज़ के बारे में हमने आपको एक्सप्लेन किया। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।